हेलो एवरीबॉडी। स्काई डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग। आप जब भी देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में एक कंटेंट क्रिएशन का शब्द बार बार आएगा। आखिर क्या है ये कंटेंट क्रिएशन? व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन को देना। इसी को हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। यह अलग अलग तरह का होता है, जैसे वीडियो बनाना, वीडियो को सर्कुलेट करना, वो भी हमारा कंटेंट है। ऑडियो बनाना, ऑडियो को सर्कुलेट करना, उसको सोशल साइट पर डालना, वो भी हमारा कंटेंट है। इसी तरह से जो हम एसएमएस भेजते हैं या व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, वो भी हमारा कंटेंट है। और इमेज को एक दूसरे को सर्कुलेट करते हैं जो, वो भी हमारा कंटेंट है। जो इमेज के हम मोटिवेशनल कोट बना करके एक दूसरे को सर्कुलेट करते हैं, वो भी हमारा कंटेंट है। डिजिटल मार्केटिंग में यह सब आपको बार बार सुनने को मिलेगा। आखिर कंटेंट क्रिएशन क्यों इतना जरूरी है आज की डेट में? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग दिन पर दिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और लोग इसका बिजनेस में अब जमकर उपयोग करने लगे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वो डिजिटल मार्केटिंग से ही इतना अपना प्रचार कर रही है, अपनी सेल कर रही हैं। अगर हम कोई ऑनलाइन बिजनेस पर हम इसको करना चाहते हैं, इस पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमारा कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा वीडियो बनाना, टेक्स्ट मैसेज भेजना, ऑडियो बनाना, इमेज बनाना, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है या करनी है। जब आपने देखा होगा जो कंपनियां अपना प्रचार करती हैं, वो इमेज के थ्रू करती हैं। इमेज पर अपने कंटेंट को लिखती हैं कि हमारे यहाँ ये सेल लग रही है, या जो भी उनका किसी प्रोडक्ट के बारे में होता है उसमें अपनी जानकारी देना होता है, तो उसको इमेज के थ्रू देती हैं, या वीडियो के थ्रू देती हैं, या टेक्स्ट के थ्रू देती हैं, या ऑडियो के थ्रू देती हैं। इसी को ही हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। आखिर हम क्यों करते हैं ये सब चीजें? यह सब चीजें हमारा एक लोगों पर विश्वास बना रहे, हम उनका विश्वास जीत सकें, इसके लिए हमें यह करना पड़ता है। जब हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज को बनाते हैं और उसको व्हाट्सएप पर या सोशल साइट पर उसको डालते हैं और उसके नीचे अपना कंपनी का लोगो या अपने कंपनी का नाम देते हैं, तो वो लोगों का हमारे प्रति एक अट्रैक्शन होता है। उन्हें हमारी कंपनी का नाम जानने की इच्छा होती है, हमारा प्रोडक्ट देखने की इच्छा होती है। उसी प्रोडक्ट को जब हम एक वीडियो के फॉर्मेट में दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, तो उन्हें इस बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से हम जब भी एक टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट में अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं, तो उससे भी उनको हमारे बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो हमें सोशल साइट पर, हमारे इंटरनेट पर हमें नाम से हमें सर्च करने लगते हैं। इससे हमारा जो गुडविल है वो बढ़ती है, लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। जब हम कोई चीज, हमारा कोई प्रोडक्ट है, जब तक लोगों तक वो पहुंचेगा नहीं, उसके बारे में उनको पता ही नहीं होगा, तो वो हमसे खरीदेंगे क्या? तो हमें अपना ये एक ऐड करने का, या मैं कहूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां टेलीविजन पर ऐड करती हैं और सोशल साइट पर ऐड करती हैं, इसी तरीके से हम भी उसको अपने ऐड के माध्यम से अपना वीडियो बना करके, इमेज बना करके, या ऑडियो बना करके, या टेक्स्ट मैसेज के अनुसार उसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं और लोगों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी आसानी से दे सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कंटेंट आज की डेट में कितना जरूरी है। और कंटेंट भी अलग अलग तरीके के हैं। वीडियो का अलग फॉर्मेट है, इमेज का अलग है, टेक्स्ट का अलग है, और ऑडियो का अलग है। इसमें हम जैसे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं या उसको वहां पर दिखाते हैं और लोगों को अपनी इस वेबसाइट पर लेकर के आते हैं, जहां पर वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं। तो अब मैं, बात करी है कंटेंट क्रिएशन की, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के करने के लिए भी
हमें कुछ अलग अलग टूल्स की जरूरत होती है। जैसे अगर आपको इमेज में अपना मोटिवेशनल कोट बनाना है, तो उसके लिए कि आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपने अपना कोट लिखा, कुछ डिजाइन लगाया, नीचे अपनी कंपनी का लोगो या अपना नाम लिखा, और उसको आपने व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दिया। तो उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए भी हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और टेक्स्ट मैसेज के लिए भी हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे कहलाते हैं टूल्स। अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उनके थ्रू हम इन कंटेंट को क्रिएट करते हैं। ये तो हुआ हमारा कंटेंट क्रिएशन। आगे मैं आपको बताऊंगा कैनवा के बारे में, जिससे हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही इसको रखते हैं, और आगे हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन हम किस तरीके से करेंगे, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा। धन्यवाद।